रक्षाबंधन की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माताएं एवं बहनों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर यह काम बहन के द्वारा ना किया जाए तो राखी बांधने का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसा काम है हर एक माता बहन को जरूर कर लेना चाहिए। राखी बांधने से पहले हर एक बहन को यह काम जरूर कर लेना चाहिए। जो भी माता बहन इस काम को नहीं करती उसके बिना रक्षाबंधन का पर्व अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर यह काम बहन के द्वारा ना किया जाए तो रक्षाबंधन का पर्व अधूरा माना जाता है और इसलिए हर एक माता बहन को यह काम जरूर कर लेना चाहिए। राखी बांधने से पहले हर बहन को करना है। ये 3 कम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी पर। दोस्तों, माताएं एवं पहले आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद की खास होने वाली है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी 3 चीज कभी मत लाना, नहीं तो पति बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है, घर में दुख तकलीफ समस्या आ जाती है। माताएं बने, यदि आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आप अपनी फायदे के लिए आज की वीडियो एक बार जरूर देख लेना। महायोग टीवी का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए जरूर देखना चाहिए। अगर वह इस वीडियो को नहीं देखा तो वह अपने दुर्भाग्य को स्वयं बुला रहा है, यह भी कहना गलत नहीं होगा। अब तो अभी शिव महापुराण की कथा के अनुसार गुरुजी ने विशेष रूप से बताया है कि जो भी माता बहन भूलकर भी, जाने अनजाने में भी अगर मायके से यह 3 चीज रक्षाबंधन पर ले आते हैं तो उनका जीवन ही पूरा बर्बाद हो जाता है। घर में गरीबी कंगाली हमेशा छा जाती है, हमेशा दुख तकलीफ समस्या बनी ही रहती है। पर इससे पहले हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा, इसका सबसे अच्छा और श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि भद्रा काल में राखी बांधना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है, तो हम आप सभी को संपूर्ण जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। इसलिए अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं एवं भगवान विष्णु महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। और सच्चे हृदय से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अब तो आपकी समझ में आ जाएगा कि माता बहनों को कौन सी भी चीज है जो भूलकर भी घर में रक्षाबंधन पर तुम नहीं ही लाना चाहिए। चलिए सभी जानकारी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन इस बार कितनी तारीख को मनाया जाएगा और सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है, और भद्रा काल का समय कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे भद्र समाप्त होगा। सभी जानकारी हम आपसे बड़ी से बताते हुए चलेंगे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन अब की बार 9 अगस्त को है। राखी का यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें राखी के रूप में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई इसके बदले में बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन रक्षाबंधन पर अक्सर ऐसा होता है कि भद्रा का अशुभ साया भाई बहन के इस पवित्र त्योहार में खलल डाल देता है और त्योहार का मजा किरकिरा हो जाता है। खुशी की बात यह है कि इस बार भद्रा नहीं है और भाई बहन पूरे आनंद और प्रेम सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन कब मनाएंगे, श्रावण पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, साथ ही जानें रक्षाबंधन का महत्व और मान्यताएं। रक्षाबंधन 2025 की तिथि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन के महीने के आखिरी दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब की बार श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:21 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। राखी बांधन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। रक्षाबंधन पर अब की बार सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होना अपने आप में बहुत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5, जो 4 मिनट तक है। अभिजीत मुहूर्त
जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 12:05 तक रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा है या नहीं? रक्षाबंधन पर अब की बार भद्रा का साया नहीं है। पिछले 23 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल भद्रा श्रावण पूर्णिमा तिथि में लग रही है, लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है। इसलिए आप खुशीपूर्वक रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। लिए जान लेते हैं राखी बांधने से पहले कि बहन को वह कौन से कम है जो हर एक बहन को, हर एक माता को, हर एक सुहागन स्त्री को यह काम जरूर कर लेनी चाहिए। जो भी माता बहन इन कामों को नहीं करती, उसके बिना रक्षाबंधन का पर्व अधूरा रहता है। बताएं एवं बहनों, यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन पर बहनों को कौन से भी काम है जो जरूर हर एक माता बहन, हर एक बहन को जरूर करना चाहिए। जान लेते हैं रक्षाबंधन के दिन बहनों द्वारा किए गए कार्यों में विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यह कार्य न केवल भाई की लंबी उम्र और उन्नति के लिए शुभ माने जाते हैं, बल्कि बहन के अपने जीवन में भी सुख, रक्षा, समृद्धि और संतुलन लाते हैं। रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर पवित्र वस्त्र पहनना और भाई के लिए रक्षा सूत्र राखी को शुद्ध मन से तैयार कर स्नान और पहला और सबसे पवित्र कार्य होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बहन की भावना और श्रद्धा जितनी सच्ची होती है, राखी उतनी ही प्रभावशाली होती है। रक्षा सूत्र को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर भगवान विष्णु, गणेश और दुर्गा जी का स्मरण कर पूजन करना चाहिए। राखी पर अक्षत, चावल, हल्दी और रोली लगाकर उसे धार्मिक स्वरूप देना अत्यंत शुभ होता है। यह कार्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने से रक्षा और समृद्धि की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। बहन जब इस राखी को तैयार करते हुए भाई की मंगल कामना करती है, तो यह सिर्फ एक धागा नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जावान कवच बन जाता है जो भाई की रक्षा करता है और दुर्भाग्य से बचाता है। भाई को तिलक लगाने से पहले दीपक और नारियल से पूजा करना। बहन को रक्षाबंधन पर भाई को तिलक लगाने से पहले एक दीपक जलाकर और नारियल को कलश पर रखकर एक छोटा सा पूजा स्थल बनाना चाहिए। इसके बाद भाई को आसन पर बिठाकर उसके मस्तक पर रोली, चावल और अक्षत से तिलक करें और आरती उतारें। नारियल को श्रीफल कहा गया है और यह लक्ष्मी और विष्णु का प्रतीक है। दीपक अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है जो बुरी शक्तियों को नष्ट करता है। बहन जब इस विधि से भाई का पूजन करती है, तो उसके जीवन में से बुरे ग्रहों, बुरी नजर और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं दूर होती हैं। यह क्रिया भाई को मानसिक बल, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक सुरक्षा देती है। भाई की उन्नति और दीर्घायु का यह बेहद सरल और शक्तिशाली उपाय है। भाई को मीठा खिलाने से पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाना। बहन जब भाई को मिठाई खिलाती है, तो उससे पहले वह वही मिठाई भगवान को भोग लगाकर नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इससे उस प्रसाद में दिव्यता आ जाती है। विशेषकर श्री कृष्ण, गणेश और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह परंपरा बेहद लाभकारी होती है। भोग लगाकर जब बहन उसी मिठाई से भाई को पहला कौर देती है, तो वह मिठाई न केवल प्रेम का प्रतीक होती है, बल्कि उसमें ईश्वरीय शक्ति भी होती है। इससे भाई के जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साथ ही वह हर संकट से बचे रहता है। बहन को यह ध्यान रखना चाहिए कि भोग बिना मिठाई न खिलाए और मिठाई में शुद्धता, सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। यह कार्य आध्यात्मिकता और परंपरा को मजबूत करता है। रक्षाबंधन पर दान करना, खासकर सुहाग सामग्री और वस्त्र। बहन को इस दिन किसी ब्राह्मण कन्या या जरूरतमंद स्त्री को सुहाग की सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि और वस्त्र दान करने चाहिए। इससे बहन को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भाई के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह दान रक्षाबंधन के पुण्य काल में करने से विशेष फलदायी होता है। यह कार्य बहन के लिए भी आत्म शांति, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। बहन इस दिन विशेष रूप से लाल रंग की चूड़ियां, सिंदूर और श्रृंगार सामग्री दान करें, तो इससे पितृदोष और पारिवारिक कलह दूर होता है। साथ ही बहन का दांपत्य जीवन भी अधिक मधुर और स्थिर रहता है। यह परंपरा नारी शक्ति की शुभता को फैलाने का भी प्रतीक है। भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते समय उच्चारण करना मंत्र। बहन जब भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, तो उसे मौन नहीं रहना चाहिए, बल्कि रक्षा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एयुएम यन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा प्रतिबद्ध नाम रक्षेमा चलमा चल।
इस मंत्र का जाप करते हुए राखी बांधने से यह मात्र एक पारंपरिक रस्म नहीं रह जाती, बल्कि यह एक वैदिक सुरक्षा कवच बन जाती है जो भाई को पूरे साल हर संकट, रोग और दुर्घटना से बचाता है। बहन की वाणी से निकले हुए शब्द एक आशीर्वाद बनकर कार्य करते हैं। यदि बहन को मंत्र याद ना हो तो भी वह मन ही मन भाई के लिए सुखी रहो, दीर्घायु रहो, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे जैसी शुभकामनाएं बोले। यह कार्य प्रेम, ऊर्जा और संस्कारों का संचार करता है। रक्षाबंधन पर मायके से यह चीज कभी नहीं लाना चाहिए। टूटे हुए बर्तन या फटे कपड़े। रक्षाबंधन पर मायके से कोई भी टूटा हुआ बर्तन या फटा हुआ कपड़ा बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, चाहे वह भावनात्मक कारणों से ही क्यों ना जुड़ा हो। टूटी चीजें वास्तु और शास्त्रों दोनों में अशुभ मानी जाती है। टूटे बर्तन को घर में लाने से दरिद्रता का वास होता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर हो जाता है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर मायके से कोई भी पुरानी जली हुई या फटी वस्तु घर लाना न केवल आर्थिक दृष्टि से दोषपूर्ण है, बल्कि इससे पति के कार्यों में रुकावट, नौकरी में बाधा और पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ती है। विशेषकर फटे हुए वस्त्र या पुरानी साड़ी मायके से लाकर ससुराल में पहनने से स्त्री के मान-सम्मान में कमी आती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो स्त्री रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर टूटी या जली हुई चीजों को मायके से लाकर ससुराल में रखती है, वहां आरण, रोग और कलह स्थायी रूप से वास करने लगते हैं। अतः यदि मायके से कुछ लाना ही हो तो नए और शुभ वस्त्र, मिठाइयां या कोई शुभ वस्तु लाएं, लेकिन पुरानी, फटी या टूटी चीजें भूलकर भी नहीं। इससे न केवल आपकी गृहस्थी में शांति बनी रहेगी, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी स्थिर रहेगी। मायके की बची हुई पूजा सामग्री। रक्षाबंधन पर कई बार बहनें अपने मायके में पूजा के दौरान बची हुई धूप, बत्ती, फूल, अक्षत, तेल, कपूर या जलपात्र आदि को श्रद्धावश ससुराल ले आती है, परंतु यह कार्य शास्त्रों में वर्जित माना गया है। मायके की पूजा सामग्री को ससुराल में लाना, विशेषकर अगर वह किसी खास तिथि या व्रत पर उपयोग की गई हो, तो वह ऊर्जा में टकराव उत्पन्न करती है। हर घर की पूजा सामग्री वहां की ऊर्जा और देवताओं से जुड़ी होती है। जब वह सामग्री दूसरे घर में लाई जाती है तो वहां की स्थिर ऊर्जा में असंतुलन उत्पन्न होता है। ससुराल में अपने देवताओं की पूजा अलग विधि से होती है और मायके की सामग्री वहां प्रयोग करने से मान्यताओं में द्वंद्व आता है। विशेषकर यदि मायके में पितरों की पूजा, श्राद्ध या किसी दोष निवारण की सामग्री हो तो उसका ससुराल में प्रवेश नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। यह पति की सेहत, बच्चों के भविष्य और स्त्री की गृहस्थी को सीधे प्रभावित कर सकता है। इसलिए रक्षाबंधन पर अगर पूजा सामग्री मायके में प्रयोग हुई हो तो वह वहीं छोड़ दें और ससुराल में अपनी पूजा अलग तरीके से करें। ऐसा करने से दोनों घरों में पवित्रता बनी रहती है और जीवन में उन्नति होती है। मायके से लाया गया अनाज या खाना रूप से जुड़ाव के चलते मायके से बने पकवान, मिठाइयां, अनाज या सब्जी ससुराल के लिए साथ ले जाती हैं, परंतु शास्त्रों में इसे एक बहुत बड़ा गृहस्थ दोष माना गया है। मायके से लाया गया अनाज या भोजन, चाहे वह कितना ही स्वादिष्ट और शुद्ध क्यों ना हो, ससुराल में ग्रह दोष और दरिद्रता का कारण बनता है। हर घर का अन्न वहां की कमाई, भाग्य और संस्कारों से जुड़ा होता है। मायके का अन्न ससुराल में लाना उस घर की आर्थिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह पति की आमदनी में कमी, व्यापार में नुकसान और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। विशेषकर रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर मायके से लाया गया खाना ससुराल में गृह कलह और रोगों को आमंत्रण देता है। यह परंपरा केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक कारणों पर आधारित है। यदि बहन को कोई विशेष मिठाई या पकवान प्रिय है तो उसे वहीं खा लें या मायके में ही भेंट करें, परंतु ससुराल ले जाकर बांटने से बचें। ससुराल में बनाए गए भोजन से ही भोग लगाएं, पूजन करें और सभी को परोस, तभी घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। मायके की टूटी मूर्तियां या पुराने फोटो फ्रेम कई बार भावनात्मक जुड़ाव या श्रद्धा के कारण बहनें मायके में रखी गई पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां या फ्रेम किए गए चित्र को ससुराल लेकर आ जाती हैं। विशेष रूप से अगर वह मूर्तियां टूटी हुई हों या उन पर धूल झाला जमा हो तो यह और भी गंभीर अशुभ फल देने वाली मानी जाती है। वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में यह स्पष्ट किया गया है कि टूटी या खंडित मूर्तियां किसी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह अपने ही मायके से क्यों न लाई गई हो। ऐसी मूर्तियां देवताओं की कृपा की बजाय अशांति, कर्ज, रोग और मानसिक क्लेश को आकर्षित करती हैं।
रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन ऐसी वस्तुएं ससुराल में प्रवेश करवाना गृहदोष को जन्म देता है। इसके अलावा पुराने फोटो फ्रेम जिनमें दरार हो या जिनके कांच टूटे हों, वे भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इनका घर में होना पारिवारिक रिश्तों में खटास, संतान संबंधी समस्या और स्त्री को मानसिक तनाव का कारण बनता है। अगर देवी देवताओं की मूर्तियां ले जानी ही हो तो नई शुद्ध और विधिवत पूजित मूर्तियां या चित्र ही साथ लें। इससे ससुराल की ऊर्जा पवित्र बनी रहती है और मां लक्ष्मी का वास सुनिश्चित होता है। मायके के पुराने गहने या श्रृंगार की वस्तुएं बहनें। अक्सर भावनात्मक जुड़ाव के कारण मायके में मां या दादी के पुराने गहने, बिंदी, कंघी, शीशा या सिंदूरदान जैसी चीजें ससुराल लेकर आ जाती हैं। यह चीजें देखने में निरुपद्रवी लग सकती हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार पुराने श्रृंगार की वस्तुएं, विशेष रूप से जो किसी वृद्ध या दिवंगत स्त्री की रही हो, ससुराल में रखना वर्जित है। ऐसी वस्तुओं में उस स्त्री की ऊर्जा और भाग्य जुड़ा होता है। अगर वह स्त्री अपने जीवन में कष्ट, दरिद्रता या रोगों से घिरी रही हो तो उसकी वस्तुएं ससुराल लाने से वही दोष उस घर की स्त्री पर प्रभाव डालने लगते हैं। इससे न केवल स्त्री का सौंदर्य और स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। चीजें लाने से रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन तेज हो सकता है। विशेषकर शुक्र और चंद्र के दोषों की वृद्धि होती है। अगर कोई खास चीज मायके की स्मृति के तौर पर जरूरी हो तो उसका शुद्धिकरण कर नए वस्त्रों और इत्र से पूजन करके ही ससुराल लाएं। परंतु पुराने गहने, बिंदी या सिंदूर से पूरी तरह परहेज रखें। इससे आपकी गृहस्थी सुरक्षित रहेगी और आपका सौभाग्य अडिग बना रहेगा। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का उत्सव है, जो न केवल प्रेम, सम्मान और विश्वास को दर्शाता है, बल्कि शुभ मुहूर्त, धार्मिक परंपराओं और मानसिक पवित्रता से भी जुड़ा हुआ होता है। इस दिन यदि कुछ गलतियां हो जाएं तो शुभता कम हो सकती है और जीवन में मानसिक, पारिवारिक या आध्यात्मिक स्तर पर असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर की जाने वाली 5 ऐसी महत्वपूर्ण गलतियां जिनसे सभी को बचना चाहिए। रक्षाबंधन का तिलक बिना स्नान और संकल्प के करना। रक्षाबंधन पर तिलक करना केवल रस्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें भाई की रक्षा के लिए ईश्वर को साक्षी बनाकर प्रार्थना की जाती है। यदि बहन बिना स्नान किए मन और शरीर की शुद्धि के बिना तिलक करती है तो यह शुभ प्रभाव नहीं देता। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा या धार्मिक कर्म से पहले देह और मन की पवित्रता अनिवार्य